एक असुर रानी जिसने ऐसा जाल बिछाया कि महर्षि विश्वामित्र तक उसमें फंसते चले गए। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अंत में छिपा है। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मिस कर देंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं विश्वामित्र भी एक पल के लिए धोखा खा गए? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गंगा के निर्मल तट पर महर्षि विश्वामित्र गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग तक इसकी आभा पहुंच रही थी। देवता तक चिंतित थे, यदि यह तपस्या पूरी हो गई तो विश्वामित्र अमर शक्तियों के अधिकारी बन सकते हैं। लेकिन इस बार देवता नहीं, असुर चिंतित थे। असुरों की सभा में हलचल मची थी, उनके भविष्य की नींव हिल रही थी। तभी एक मायावी रानी मायावती खड़ी हुई और बोली, अगर कोई इस महर्षि को रोक सकता है तो वो मैं हूँ। अगली सुबह सूर्य की किरणें गंगा की लहरों पर नाच रही थीं। महर्षि की साधना अपने चरम पर थी और तभी, हे महर्षि, मेरी सहायता करें, एक करुण पुकार ने सन्नाटे को चीर दिया। महर्षि ने धीरे से आंखें खोली। उनके सामने खड़ी थी एक अत्यंत सुंदर स्त्री। उसके नेत्रों में पीड़ा थी। उसकी वाणी इतनी मधुर कि कोई भी मोहित हो जाए। कौन हो तुम? महर्षि ने गहरी दृष्टि से देखा। मैं एक असहाय स्त्री हूँ जो असुरों के अत्याचार से बचकर आपके शरण में आई हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द, लेकिन यहाँ एक गहरी चाल थी जो महर्षि अभी तक पहचान नहीं सके थे। उसका सौंदर्य, उसकी करुणा। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। मंद सुगंध हवा में फैल गई। पक्षी तक स्तब्ध होकर शांत हो गए। यह सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, यह कुछ और था। महर्षि पहली बार विचलित हुए। उनकी दृष्टि उस स्त्री से हट ही नहीं रही थी। उनकी वर्षों की तपस्या क्या बस एक क्षण में डगमगा जाएगी? लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। एकाएक महर्षि के मन में एक असामान्य कंपन हुआ। उनके तप का तेज जाग उठा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सत्य सामने आ गया। तुम असहाय स्त्री नहीं, तुम एक मायावी असुर रानी हो, मायावती। सभी सुंदरता, सारा मोह भंग हो गया। वातावरण से सुगंध गायब हो गई। पक्षी जो शांत थे फिर से चहचहाने लगे और मायावती अब अपने असली रूप में थी, भयानक, क्रूर और शक्तिशाली। तुमने सोचा कि मेरी तपस्या को भंग कर दोगी, लेकिन सत्य की अग्नि में तुम्हारी माया जलकर भस्म हो गई है। महर्षि के तेज से मायावती वहीं धराशायी हो गई। उसकी शक्तियां क्षीण हो गईं। वह अब असहाय हो उठी। अब सोचिए, अगर महर्षि इस छल को पहचान नहीं पाते तो क्या होता? क्या उनका वर्षों का तप नष्ट हो जाता? क्या असुरों की योजना सफल हो जाती? आप क्या सोचते हैं? अगर आप महर्षि विश्वामित्र की जगह होते तो क्या मायावती के जाल में फंस जाते? नीचे कमेंट करें और बताइए कि अगर आपको ऐसे छल का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे।